नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा का तृतीय भाग। कौन सा? तीसरा भाग, जो है अष्टम वर्गाय। क्या है? जो 8वीं कक्षा के लिए है। प्रथम भाग है 6ठी कक्षा के लिए, द्वितीय भाग है 7वीं कक्षा के लिए और तृतीय भाग है 8वीं कक्षा के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का पाठ पहला। ठीक है, और वो कौन सा पाठ है? पाठ है सुभाषी तानी। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? सुभाषी तानी। चलिए देखते हैं। अब सुभाषी तानी का मतलब क्या होता है? सु मतलब क्या होता है? सु मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर या फिर मधुर। सुंदर या मधुर। और भाषितानी का क्या अर्थ हो गया? बताइए। भाषितानी का अर्थ हो गया वचन। तो क्या मिलकर बना ये? सुभाषितानी का अर्थ क्या हुआ? सुंदर वचन या फिर मधुर वचन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए, अब जो आपके इस सुभाषितानी पाठ के अंदर शब्द आए हैं संस्कृत के, उनके हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे। ठीक है। गुणाह मतलब अच्छे लक्षण। क्या हो गया? अच्छे लक्षण। और इसको क्या कह सकते हैं हम? सुलक्षणानी। क्या कह सकते हैं? सुलक्षणानी। दूसरा देखिए, गुणगेशु मतलब गुणी जनों में। और इसको हम क्या कह सकते हैं? गुणी शु। प्राप्य पाकर। लब्ध्वा। क्या कह देंगे? लब्ध्वा। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इसके समानार्थक पद हैं। क्या है? समानार्थक। ठीक है, पदानी। समानार्थक पदानी, ये सारे जो इधर की तरफ है, ये इनके हिंदी में अर्थ हो गए। दोषः दोष या कुलक्षण या फिर कुलक्षणानी। सुस्वादु तोयः यानी स्वादिष्ट जल। तोयः जल। ठीक है। सुस्वादु जलियाः। सुस्वादु जलियाः। प्रभवंती यानी क्या हो गया? निकलती है या फिर उत्पन्न होती है। समुद्भवती भवंती। ठीक है। चलिए, नद्य यानी नदियाँ। और हम नदियों को और क्या बोल सकते हैं? सरितः या तटिन्यः। आसाध्य पहुंचकर या मिलकर। और इसको क्या बोलेंगे? प्राप्य उपेत्य मिलित्वा। अपेयः। अपेयः न पीने योग्य। या फिर क्या बोल देंगे हम इसको? अपानीयः। पशु पशु जानवर। चतुष्पदः चतुष्पदः। तृणम। तृणम मतलब क्या हो गई? घास। और क्या बोलेंगे? घासम। खादन्नपि। खादन प्लस अपि यानी खाते हुए भी। भक्ष्यन्नपि। जीवमानः जीवित रहता हुआ या फिर प्राणान धार्यन। भागधेयम सौभाग्य। क्या हो जाएगा? सौभाग्य या फिर सौभाग्यम। लुब्धस्य लोभी। ये भी आपको जो अब आगे श्लोक पढ़ेंगे ना अपने इसके सुभाषितानी चैप्टर के, उसमें सभी मिलेंगे आपको शब्द। ठीक है। लुब्धस्य लोभी का यानी लोभिनः। यशः कीर्ति। कीर्ति ही। पशुनस्य चुगलखोर। क्या जाएगा? चुगलखोर की। परिवाद परस्य। नष्ट क्रियस्य निष्क्रिय या निकम्मे का। क्या जाएगा? निष्क्रियस्य। व्यसनीनः बुरी आदत, लत लग जाना, बुरी आदत लग जाना। ठीक है। दुर्वृत्तस्य। कृपणस्य कंजूस की। कर्दस्य। नराधिपस्य यानी नर अधिपस्य, राजा का आधिपत्य। ठीक है। नृपस्य। नृपस्य। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आगे देखिए और भी है। कटुकम। कटुकम मतलब कड़वा, कटु। जन्येत पैदा करती है। उत्पादियेत असौ वह सह।
वह को सः, सन्तः सज्जन सज्जनाः, तथैव वैसे ही, तथा विध्येव, श्रुत्वा यानी सुनकर, आकर्ण्य, सृजन्ति मतलब निर्माण करते हैं, सृजन्ति मतलब निर्माण करते हैं, उत्पादयन्ति विहाय छोड़कर, क्या हो गया त्यक्त्वा, पौरुषम परिश्रम यानी परिश्रमम, वायसा वायसाह कोय, क्या बोलेंगे कोय, और कोय को क्या बोलेंगे हम काकः, महिरुहा यानी वृक्षः वृक्षः, विपदाम आपत्तियों की यानी आपदाम, और कूप खननम मतलब कुआं खोदना, कुपस्य खननम, क्या बोलेंगे कुपस्य खननम, ये इसके समानार्थी शब्द हैं, ये इसके हिंदी अर्थ है और ये इसके समानार्थी शब्द है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा पहला श्लोक। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक है, अब इसके देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका अन्वय। क्या देखेंगे अन्वय, फिर हम इसका करेंगे हिंदी अर्थ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। अब देखिए गुणा गुणगेषु अर्थात गुण गुणी जनों में, गुणा भवन्ति, भवन्ति मतलब बने रहते हैं, गुणा मतलब गुण, गुणगेषु मतलब गुणी जनों में, गुणा मतलब गुण, यानी जो गुण होते हैं वो गुणी लोगों में गुण ही बने रहते हैं, वो निर्गुण नहीं होते या दुर्गुण नहीं होते। समझे आप इसका अर्थ कि गुण जो होते हैं वो गुणी जनों में गुण ही बने रहते हैं, भवन्ति मतलब बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, ते मतलब वे, निर्गुणम मतलब क्या हो गया निर्गुण यानी दुर्गुण, ठीक है दुर्गुण, प्राप्य भवन्ति दोषः व्यक्ति के पास जाकर, ठीक है प्राप्य यानी उसके पास जाकर, दोषः भवन्ति क्या होता है दोष बन जाते हैं। वे जो गुण हैं कौन से, जो गुण गुणी जनों के पास गुण ही रहते हैं, वे, ते मतलब वे, निर्गुणों के पास जाकर, ठीक है उनके पास जाकर क्या बन जाते हैं दोष बन जाते हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। सुस्वाद तो यह प्रभवन्ति नद्यः, ठीक है अब देखिए इसका अव्यय, नद्यः यानी नदियाँ, सुस्वाद तो यह भवन्ति, सुस्वाद तो यह मतलब स्वादिष्ट जल, तो यह जल, ये देखिए सुस्वाद तो यह यानी स्वादिष्ट जल, भवन्ति मतलब होती हैं, ठीक है भवन्ति अपेयः, भवन्ति अपेयः, इसका हमने क्या कर दिया संधि विच्छेद करके, देखिए ये वाला, ये हमने संधि विच्छेद किया ना इसका, भवन्ति अपेयः, ठीक है इसको आगे देखेंगे। यहाँ देखिए क्या कहा मैंने कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, सुस्वाद स्वादिष्ट तो यह जल वाली, नदी नद्य नदियाँ। आगे देखिए समुद्रम आसाध्यः, ये देखिए समुद्रम आसाध्य है, हमने इसका जब संधि किया तो ये आया। भवन्त्यः अपेयः मतलब वे ही समुद्र में मिलकर, अपेयः क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे अपेयः न पीने योग्य बन जाती है, भवन्त्यः बन जाती हैं। दोबारा देखिए वे ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाती है। आया आपको समझ में, एक बार दोबारा देखिए। गुण गुणी जनों में, गुण भवन्ति गुण ही रहते हैं, ते निर्गुणम वे निर्गुणों से मिलकर, प्राप्य यानी मिलकर, दोषः भवन्ति दोष बन जाते हैं,
सुस्वाद तोयः, स्वादिष्ट तो जो नदियों का तो स्वादिष्ट जल वाली ही होती है। नदियाँ कैसी होती हैं? स्वादिष्ट जल वाली ही होती हैं। ठीक है। समुद्रम आसाध्य, वे समुद्र में मिलकर क्या हो जाती है? अपेया भवन्तः, न पीने योग्य वाली हो जाती है। चलिए अब आगे देखिए। साहित्य संगीत कला विहीनः, क्या कहा? अलग अलग करिए इसको। साहित्य संगीत कला विहीनः। साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादनमपि जीवमानः, तत् भाग्यधेयं परमं पशु नामः। ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले अन्वय देखेंगे कि साहित्य संगीत कला विहीन जन यानी लोग, पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु भवति, सह यानी वे, तृणं न खादनमपि जीवमानः, तत् पशु नाम परमम भागधेयम। ठीक है। अब देखिए साहित्य का अर्थ साहित्य, संगीत, साहित्य संगीत कला से विहीन है। विहीन है मतलब रहित। अब जहीन जनः मतलब व्यक्ति। ठीक है। साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीनः, सींग पुच्छ मतलब क्या हो गया? पूंछ। ठीक है। सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान है। क्या समझा? साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। आगे देखिए। तृणम न खादनम अपि जीवमानः, सह तृणम, वह, तृणम मतलब घास, घास, तृणम मतलब घास, वह घास, न खादनम अपि, न खाते हुए, अपि मतलब भी, न खाते हुए भी, जीवमानः जीवित है। वह, तृणम मतलब घास, न खाते हुए भी जीवित है। तत् भागधेयम परमम पशु नामः, तत् पशु नामः परमम भागधेयम। ठीक है। तब क्या कहलाएगा? तद मतलब यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। परम सौभाग्यधेय मतलब सौभाग्य की बात है। किसके लिए? पशुनाम, पशुओं के लिए। ये कैसी बात है? परम सौभाग्य की बात है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशस् पशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्यः। अब इसका अन्वय देखिए। लुब्धस्य यशः। ठीक है। लुब्धस्य मतलब लोभी का, यशः मतलब यश, पशुनस्य मैत्री, पशुनस्य मतलब क्या हो गया? चुगलखोर, चुगलखोर की मैत्री मतलब मित्रता। नष्टक्रियस्य कुलम, निकम्मे का कुल, नष्टक्रियस्य मतलब क्या हो गया? नष्टक्रियस्य मतलब निकम्मे का, कुलः मतलब कुल, निकम्मे का कुल। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरक यानी स्वार्थी का धर्म, अर्थपरस्य मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्वार्थी, स्वार्थी का धर्म। विद्याफलम व्यसनीनः, व्यसनी का विद्या का फल। ठीक है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब कंजूस का, सौख्यम मतलब सुख, कंजूस का सुख। और राज्यम प्रमत सचिवस्य मतलब प्रमतः, राज्य में जो प्रमत जो मंत्री होता है ना, सचिवस्य मतलब कौन हो गया? कौन हो गया? मंत्री वाले जो राजा हैं। ठीक है। नराधिपस्य, मंत्री वाले जो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है। प्रमत मंत्री वाले राजा का। ठीक है। प्रमतः सचिवस्य नराधि, प्रमत मंत्री वाले राजा का
राज्यम, राज्य जो है, नश्यन्ति, देखिए ये ऊपर दे रखा है नश्यन्ति, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, लोभी का यश, ठीक है, चुगलखोर की मित्रता, और निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, व्यसनी का विद्या का फल, कंजूस का सुख, और प्रमथ मंत्री में वाले राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं इसका हम। देखिए, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्येम मधुम मक्षिकासौ, संतस्तव समस सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, आप देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है। असौ, पहले अन्वय देखिए, असौ मधुमक्षिका तु कटुकम रस पित्वा मधुरम समानम माधुर्यम। ठीक है, क्या आ जाएगा, वह मधुमक्खी, असौ देखिए, असौ मधुमक्षिका, असौ, यहाँ पे देखिए पहले असौ मधुमक्षिका सौ, वह मधुमक्खी, ठीक है, वह मधुमक्खी, तू तो, कटुकम कड़वे, कटुकम कड़वे, रसम रस को, पित्वा पीकर, मधुरम मधुर के, समानम समान, माधुर्यम एव क्या, मधुरता ही, क्या जाएगा, मधुरता ही, जन्येन क्या करती है, उत्पन्न करती है, क्या करती है, उत्पन्न करती है, जन्येत मतलब उत्पन्न करती है। दोबारा देख लिए, असौ मतलब क्या हो जाएगा, वह क्या, मधुमक्खी, तू मतलब तो, कड़वे रसम रस को, पित्वा पीकर, मधुरम मतलब मधुर, समानम मतलब के समान, मधुर के समान, माधुर्यम एव जन्येत, ठीक है, क्या करती है, मधुरता यानी शहद ही उत्पन्न करती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका, तथा, तथैव ना, तथ तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, संतः सम सज्जनः, सम सज्जनः दुर्जनानाम, उसी प्रकार, तथैव तथा प्लस एव मतलब हो गया उसी प्रकार, सज्जनः सज्जन लोग, दुर्जनानाम दुष्टों के, कटु वचन, क्या जाएगा, कटु वचन सुनकर भी, श्रुत्वा मतलब वचनम, वचनों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर भी, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, क्या करते हैं, मधुर सूक्तों के रस को, वाणी को बोलते हैं। एक बार दोबारा देखिए इसको, असौ मतलब हो जाएगा वह मधुमक्खी, क्या जाएगा, वह मधुमक्खी, तो कड़वे रस को पीकर मधुर के समान यानी शहद ही क्या करती है, उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग भी क्या करते हैं, दुष्टों के कड़वे वचनों को श्रुतवा सुनकर मधुर सूक्तों के रस को यानी रस वाली वाणी को बोलते हैं। चलिए अब आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो ही, क्या बोला मैंने, विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते, दैवम एव अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिनः तिष्ठन्ति वायसाः। आप देखिए क्या बोला मैंने, य ही पौरुषम जो मनुष्य, ठीक है, परिश्रम को, विहाय मतलब छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, दैवम ही केवल भाग्य का ही, अवलंबते सहारा लेता है, ठीक है, जो मनुष्य परिश्रम को, विहाय मतलब छोड़कर,
केवल दैव्य मतलब भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवतः तस्य, क्या जाएगा? प्रसाद सिंहवतः मतलब महल में, प्रसाद मतलब महल, सिंहवतः मतलब सिंह की तरह क्या होता है? अपमानित होता है। क्या होता है? अपमानित होता है। जिसके तिष्ठन्ति, जिसके वायसा मतलब कौवे बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, सिर पर तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। ठीक है, तस्य मतलब जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। दोबारा देखिए, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारु भी। ठीक है, अब देखिए, पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, मूल यानी जड़, वक्ल खाल तथा दारू भी मतलब लकड़ियां। ठीक है, लकड़ियों के कारण क्या आ गया? महिरुहा, महिरुहा वृक्ष, महिरुहा वृक्ष, धन्या धन्य है। ठीक है, ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, अर्थिन विमुखम न यान्ति। दोबारा देखिए, वह वृक्ष, वृक्ष धन्य है, महिरुहा क्या हो जाएंगे? वृक्ष, वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प पत्र फल छाया जड़ खाल लकड़ियों के कारण, लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं लौटता। ठीक है, विमुखम मतलब निराश होकर, न यान्ति मतलब लौटता। ठीक है, याचक जो क्या है? याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। चलिए अब आगे देखिए, आगे है चिंतनिया ही विपदाम आदावैव, क्या हो जाएगा ये? बताइए मुझे। आद्यव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विहीनना ग्रहे। ठीक है, अब देखिए इसका अन्वय, आद्यो एव विपदाम प्रतिक्रिया ही चिंतनीया। ठीक है, आद्यहु शुरू में ही, एव मतलब ही, आद्यो मतलब शुरू में, शुरू में ही विपदाम यानी विपदाम मतलब विपत्तियों का, प्रतिक्रिया मतलब निवारण या फिर रोकना, चिंतनियाम सोच लेना चाहिए। जब शुरू में विपत्तियां शुरू होती है ना, तभी उनका, जब विपत्तियां आती हैं तभी उनका हमें निराकरण, कि उनको कैसे उनको सॉल्व किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए, उसको हमें सोच लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, विहीन नानम मतलब अग्नि के द्वारा, ग्रहे मतलब घर के, जला दिए जाने पर, कूप खननम मतलब कुएं को खोदना, युक्तम न युक्तम उचित नहीं है। अग्नि के द्वारा घर जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे ये 7 श्लोक थे इसमें सुभाषितानी में, जो मैंने आपको हिंदी अर्थ इनका करवा दिया है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब जो आपका पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, उसमें से बीच में आपके कौन से प्रश्न बनते हैं वो आप सबसे पहले देखिए। तो यानी कम प्राप्य अपेयानि भवन्ति। ठीक है, क्या बोला मैंने? बताइए। तो यानी कम प्राप्य अपेयानि भवन्ति, क्या आ जाएगा इसका? बताइए। इसका आ जाएगा समुद्रम। क्या आ जाएगा? समुद्रम। ये देखिए, ठीक है। गुणाः केषु गुणा भवन्ति, गुणाः केषु गुणा भवन्ति। ये देखिए, पहले ही लाइन में दिया हुआ है, क्या आएगा? गुण गेषु। क्या आ जाएगा? गुण गेषु। आगे देखिए, गुणाः कदा दोषः भवन्ति, गुण जो है वो दोष कब बन जाते हैं, कब हो जाते हैं? देखिए, दूसरी लाइन में दिया हुआ है ना आपका, निर्गुणम प्राप्य। ठीक है, निर्गुणम प्राप्य, जब निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तब गुण जो है वो दोष बन जाते हैं।
आगे देखिए, गुणहीनम इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है, अत्र प्रयुक्तम गुणहीनम, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? देखिए यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निर्गुणम के लिए। किसके लिए? निर्गुणम के लिए। चले आगे देखिए, ते निर्गुणम प्राप्य इति पद्यांशे ते इति सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्तम। ठीक है, ये जो सर्वनाम पद है ना, ये ते, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गुणेभ्य के लिए। किसके लिए? गुणेभ्य के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुणेभ्य, तोयेभ्य, दोषेभ्य। ठीक है, क्या आ जाएगा? गुणेभ्य। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुणों को प्राप्त करके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें से ये हो गया। आगे देखिए, साक्षात साहित्य संगीत कला विहीन, दूसरा आपका श्लोक है। उसके अंदर देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये बीच बीच में से आपके श्लोकों में से क्वेश्चन बने हुए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। जब आप इनको कर लेंगे तो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना आपके पार्ट के, उनको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य तृणम न खादन जीवति इति कस्य दुर्भाग्यम। ये किसका दुर्भाग्य है? ये मैंने आपको बताया था ना, ये किसका दुर्भाग्य है? ये है मनुष्य नाम। किसका है? मनुष्य नाम का। मनुष्य है किम न खादन जीवति, मनुष्य किम न खादनम जीवति, बताइए। तृणम, ये हमारे श्लोक में दिया हुआ है, देखिए ये रहा तृणम, न खादनम अपि जीवमानः। ठीक है, आगे चलिए, पुच्छ विषाणहीनः पशु क भवति। पुच्छ क्या बताया था? सींग और पूंछ के बिना। ठीक है, पशु। चलिए आगे क्या आ जाएगा? साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य पुच्छ विषाणहीनः पशु भवन्ति। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रत्यक्षम इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम। प्रत्यक्षम इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम साक्षातः। क्या आ जाएगा? साक्षातः। आगे देखिए, दुर्भाग्यम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। दुर्भाग्य के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा भाग्यधेयम। ठीक है, दुर्भाग्य का भाग्यधेयम यानी सौभाग्यशाली। चलिए अब आगे वाले श्लोक में देखते हैं। आगे देखिए, आगे है लुब्धस्य नश्यन्ति यशः पशुनस्य मैत्री। इसमें देखिए कस्य यशः नश्यन्ति, लुब्धस्य, पहले ही आपके श्लोक में दिया हुआ है, पहली ही लाइन देखिए तीसरे श्लोक में, मैत्री कस्य नश्यन्ति, पशुनस्य मैत्री नश्यन्ति। ये देखिए, अब आगे देखिए इसमें, अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, कि दृश्य नराधिपस्य राज्यम नश्यन्ति। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्रमतः सचिवस्य। क्या जाएगा? प्रमतः सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यन्ति। आगे देखिए, नृपस्य इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम। क्या आ जाएगा इसका? नृपस्य का आ जाएगा नराधिपस्य। क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा नराधिपस्य। चलिए आगे देखिए, शत्रुता इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। शत्रुता की जगह क्या हो जाएगा? मैत्री। क्या आ जाएगा? मैत्री। ये देखिए ये रहा मैत्री आपका। चलिए अब आगे और देखते हैं हम। चलिए अगला है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। ये वाला आपका श्लोक है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्षिका किम जन्यति, क्या जनती है, क्या पैदा करती है मधुमक्खी? माधुर्यम। क्या करती है? मधुरता, शहद। संतः किम श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम जन्यति। संत जो है वो क्या सुनकर मधुर रस से युक्त जो उनके सूक्त है, वाणी है मधुर, उसको पैदा करते हैं। क्या सुनकर करते हैं? सज्जना दुर्जन वचन, क्या कटु वचन जो होते हैं दुर्जनों के, उनको सुनकर। चलिए आगे देखिए,
संतः किम जन्यति, संतः ये रहा देखिए मधुर सूक्तम रसम सृजन्ति। ठीक है, आगे देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, वचनम इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम, वचनम क्या आ जाएगा, वचः, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, अत्र सृजन्ति क्रियापद, ये क्या है, सृजन्ति यानी पैदा करना, उत्पन्न करना, ये क्रियापद हो गया। कर्तरी पदम किम, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, कर्ता पद, कौन करता है, संतः, क्या आ जाएगा, संतः। चलिए आगे देखिए, अब है विहाय पौरुषम यो ही, ठीक है, ये वाला श्लोक है। अब इसमें हम बीच में से देखते हैं कि क्या हमारे प्रश्न इसमें बनते हैं। मनुष्यः कम अवलंबते, धनम दैवम, बताइए इसमें क्या आ जाएगा, आचार्यम या सत्संगतिम, क्या आ जाएगा, दैवम, ये देखिए दैवम, ठीक है, अपने भाग्य के भरोसे जब वो हो जाते हैं, किसको, परिश्रम को छोड़कर जब अपने भाग्य के भरोसे आ जाते हैं। कम विहाय नरः दैवम अवलंबते, क्या आ जाएगा, पौरुषम, क्या आ जाएगा, पौरुषम, परिश्रम को। कह नरः उपहास्य स्पद, ठीक है, स नरः उपहास्य पदः, यह जो अपने पौरुषम विहाय, पौरुष को छोड़कर केवलम दैवम अवलंबते, अपने भाग्य पर ही अवलंबित हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, का कहा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, ठीक है, का कहा किसके लिए आया है, का कहा वायसा, क्या कौवा बताया था ना आपको मैंने स्टार्टिंग में, वायसा का मैंने समानार्थी शब्द बताया था आपको, का कहा कौवा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, तिष्ठन्ति इति क्रियापदस्य कर्तरी पद किम, अब कौन बैठता है, कौन बैठता है, मैंने आपको बताया था वायसा यानी कौवा, तो क्या आ जाएगा इसका, वायसा। चलिए आगे देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी, अब इसमें से क्या आ जाएगा, के धन्यः, के धन्यः बताइए, के धन्यः मही रुहाः, क्या धन्य है, वृक्ष, कौन से वृक्ष धन्य है, जो अपने पुष्प पत्र फल छाया जड़ ये सब देते हैं, वो कौन से वृक्ष क्या है, वो है धन्य, कौन धन्य है, मही रुहाः वृक्ष। के विमुखम न यान्ति, के विमुखम न यान्ति, अर्थिन, क्या आ जाएगा, अर्थिन। आगे देखिए, महीरुहा के धन्यः, तो ये पूरी आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः महीरुहा धन्यः। ठीक है, आगे देखिए, वृक्षः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, महीरुहा, अब महीरुहा क्या है, वृक्ष, तो वृक्ष के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, महीरुहा। पुष्प पत्र, अगला है यान्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम, क्या आ जाएगा, अर्थिन, क्या आ जाएगा, अर्थिन। चलिए आगे देखिए, अभी आपका लास्ट श्लोक है जिसके बीच में से हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, फिर हम आपके पाठ के जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर उनको हम करेंगे। चिंतनीया, ये लास्ट वाला श्लोक है, आदौ एव का चिंतनीयाः, बताइए आदौ एव काः चिंतनीयाः प्रतिक्रियाः, केषां प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, विपदाम, क्या आ जाएगा, विपदाम, ये देखिए विपदाम। ठीक है, कूप खननम कदा न युक्तम, कूप खननम कदा न युक्तम, कुएं को खोदना कब उचित नहीं है, कब उचित नहीं है, बताइए, जब विहीनना ग्रहे प्रदीप्ते, यानी जब घर में आग लग जाए तब जाके कुएं को खोदना उचित नहीं है। चलिए आगे देखिए, विहीननाः ये वाला, अग्निनाः अत्र क प्रत्ययः विहीननाः, चिंतनीयाः अत्र क प्रत्ययः, चिंतनीया अन्यर प्रत्यय, कौन सा है, अन्यर प्रत्यय है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से आते हैं आपके जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं जो आपके पीछे दिए हुए हैं पाठ के, उनको हम यहाँ पर करेंगे। चलिए देखिए, समुद्रम असाध्य, ये क्या कह रहे हैं कि श्लोक के अंश में, यानी जो आपके आगे श्लोक दिए हुए हैं उनमें से यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
समुद्रम आसाध्य है, क्या आ जाएगा, भवन्त्य पेयः। ठीक है, क्या था इसका, जब जल जो है वो समुद्र में जाकर मिल जाता है तो भवन्त्यः अपेयः, न पीने योग्य वो बन जाता है। चलिए, वचः मधुर सूक्तम रसम सृजन्ति, किसके वचनों को सुनकर जो है सज्जन लोग क्या करते हैं, बताइए, मधुर सूक्त यानी मधुर वाणी पैदा करते हैं, बोलते हैं, किसको, श्रुत्वा। ठीक है, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम सृजन्ति। तद्भाग्यधेयम परमम पशु नामः। ठीक है, विद्या फलम हमने आगे पढ़ा था, व्यसनीन क्या, व्यसनी का विद्या का फल। ठीक है, व्यसनी का और स्वार्थी का सुख। चलिए, यहाँ क्या आ जाएगा, व्यसनीन। पौरुषम विहाय यह, क्या, पौरुषम यानी परिश्रम को छोड़कर, उसको त्याग कर, जो दैवम यानी भाग्य पर जो अवलंबित होते हैं। चिंतनीयाः ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम आदा व्यव, आद्यो एव है ना प्रतिक्रिया, यानी क्या है कि जब चिंता शुरू हो उससे पहले ही उसका निराकरण हमें कर लेना चाहिए, विपत्ति का हमें पहले ही निराकरण कर लेना चाहिए। चलिए, अब आगे देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता है, एक पद में हमको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। व्यसनीन किम नश्यन्ति विद्याफलम, हमारे श्लोक में सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप जब श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। कोशिश आप ये कीजिए कि प्रश्न को पढ़कर आप श्लोक में से खुद आंसर को ढूंढे, उत्तर को ढूंढे। चलिए, कस्य यशः नश्यन्ति लुब्धस्य, ठीक है, लुब्धस्य है यशः नश्यन्ति। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, संतः, ठीक है, संत ही करते हैं ना, मधुर सूक्त रसवाणी यानी मीठी बोली को वो पैदा करते हैं, बोलते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यन्ति, मे महीरुहेभ्यः, यानी वृक्ष महीरुहेभ्यः। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अधोलिखितम् तद्भव शब्दानां कृते पाठतः चित्वा संस्कृत पदानि लिखतः, हमें क्या करने हैं, इनके संस्कृत के पद हमें लिखने हैं। हम कंजूस को क्या बोलेंगे, हमारे आगे श्लोक में दिया हुआ है, कृपणः, कड़वा, कटुकम, पुच्छः, पूछ को क्या बोलेंगे, पुच्छः या पुच्छम, लोभी को लुब्धः, मधुमक्खी को मधुमक्षिका, तिनका तृणम, चलिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखतः, नीचे लिखे हुए वाक्यों में क्रियापद और कर्तापद, कर्ता कौन है और क्रिया क्या है, ये हमें नीचे लिखे हुए वाक्यों में से अलग अलग करके लिखना है। देखिए, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, अब सृजन्ति मतलब पैदा करना, ठीक है, क्या बोलते हैं जो करते हैं ना, तो क्रिया क्या हो जाएगी, सृजन्ति, और संत इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे कर्ता। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, दोषः क्या हो गया, कर्ता, भवन्ति मतलब क्या हो गया, क्रिया हमारी। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, भवन्ति क्या हो गया, क्रिया, गुणा क्या हो गया, कर्ता। मधुमक्षिका क्या हो गई हमारी, कर्ता, जन्येत क्या हो गई, क्रिया। पशुनस्य मैत्री यशः नाश्यन्ति, मैत्री कर्ता, नाश्यन्ति क्रिया। नद्य समुद्रमा आसद्य अपेयः भवन्ति, नद्य क्या हो गई हमारा, कर्ता, और भवन्ति क्या हो गई हमारी, क्रिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए आप, रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माण कृति, जो रेखांकित पद आए ना हमारे वाक्यों में, जो ये रेखांकित पद दिए हुए हैं, देखिए जैसे गुणाः, गुणगेषु गुणाः भवन्ति, तो हमें क्या करना है, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं ना, उनको हमें लगाना है। देखिए, अब गुणाः की जगह क्या आ जाएगा, के गुणगेषु गुणा भवन्ति, ठीक है। नद्य सुस्वाद तोयः भवन्ति, तो क्या आ जाएगा नद्य की जगह, काः सुस्वाद तोयः भवन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है हमें इसमें। लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, कस्य यशः नश्यन्ति, किसका यश नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कस्य,
मधुमक्षिका माधुर्यम एव जन्यति। ठीक है, तो क्या जाएगा का, माधुर्यमेव जन्यति। चलिए, तस्य मूर्धनः तिष्ठन्ति वायसा। ठीक है, तस्य यानी किसके बताइए, कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, कौवा। कुत्र मतलब कहाँ बैठता है, किसके सिर पर बैठता है, कुत्र मतलब कहाँ, मूर्धन की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र। आया आपको समझ में। चलिए, अब इसका लास्ट हमारा एक क्वेश्चन बचा है जो हम कर लेते हैं। उदाहरण के अनुसार जो पद आए उनको पृथक करके, ये दे रखे हैं ना, इनको हमें अलग अलग करना है। ठीक है, चलिए, समुद्रम असाध्य, समुद्रम प्लस असाध्य, माधुर्यम एव, माधुर्यम एव, अल्प, अल्पमेव, अल्पम एव, सर्वमेव, सर्वम एव, देवमेव, देवम एव, महात्मना मुक्ति, महात्मानम, महात्मानम उक्ति, विपदाम दावेव, विपदाम आद्यौ एव। ठीक है छात्रों, आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया है, सुभाषित तानी। आप इस पार्ट को अच्छी तरह इसका हिंदी अर्थ कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए, और जो बीच में से मैंने आपको श्लोक, एक एक श्लोक के जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उनको भी आप कीजिए और याद कीजिए। और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।